अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम दारचीनी के हैरत अंगेज़ फ़ायदों के बारे में जानेंगे कि दारचीनी जो कि हमारे घर के मसाला रैक में रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होने वाला, दिखने में छोटा सा लेकिन फ़ायदों में हैरत अंगेज़ बड़े बड़े फ़ायदे रखने वाला ये मसाला हमें किन किन बीमारियों से निजात दिला सकता है। नाज़रीन, ये मसाला बेसिकली हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपने खानों में, चाय में, ग्रीन टी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके सही इस्तेमाल करने का वक्त, मिकदार और तरीका इसका ना पता होने की वजह से हम बहुत सारे नुकसानात भी कर रहे होते हैं। एसिडिटी, तेज़ाबियत जैसे मसाइल भी हमें दरपेश हो रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इससे हासिल होने वाले ग़िज़ाई और तिब्बी फ़ायदों के बारे में जानने के साथ साथ दारचीनी को इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, कितनी मिकदार में करना चाहिए और ख़ास तौर पे किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप शुरू से एंड तक वीडियो नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, तो कोई वीडियो का पार्ट मिस होने की वजह से आपको बात सही समझ में नहीं आती और आप पोर्शन सही तरीके से नहीं ले पाते, चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं जान पाते। लिहाजा आप चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आप सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा भी बन सकें और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए नाज़रीन, जान लेते हैं दारचीनी के जहाँ पे तिब्बी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पे ग़िज़ाई फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दारचीनी अपने खुद में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखती है, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। बहुत सारे लोग इसको अपने खानों में खुश जायका बनाने के लिए, खानों को टेस्टफुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दारचीनी इलायची के साथ मिलाकर इस्तेमाल करके चाय को भी खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बहुत सारी डिशेज़ में भी इसको कलरफुल करने के लिए, रंग चढ़ाने के लिए, खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन नाज़रीन, अगर इसके तिब्बी फ़ायदों की बात की जाए तो बहुत सारे हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़ायदे हैं, जिसमें अगर सबसे पहले तिब्बी फ़ायदे की बात की जाए तो ये आपके निज़ाम इंहज़ाम को बूस्ट करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिन लोगों का मैदा हर वक्त ख़राब रहता है, बदहज़मी का शिकार रहते हैं, उनको गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ रहते हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, अपच जैसे मसाइल रहते हैं, ऐसे लोग अगर दारचीनी का रोज़ाना मोतदल मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल शुरू कर दें तो अपच जैसे मसाइल, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ जैसे मसाइल या मैदे के ख़राब हो जाने जैसे मसाइल, बदहज़मी जैसे मसाइल से निजात मिल सकती है। निज़ामी इंहज़ाम को बूस्ट करने के लिए दालचीनी अहम किरदार अदा करती है। ये आपके मैदे में मौजूद म्यूकस वाल को मजबूत करने में भी अहम किरदार अदा करती है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको मैदे में एसिडिटी, तेज़ाबी मादे को गर्ट के अंदर आने का मसला होता है, मतलब कुछ भी थोड़ा सा खा लेते हैं तो उनका मैदा सही तरीके से हज़म नहीं कर पा रहा होता और तेज़ाबी मादा उछल उछल के गर्ट के ज़रिए मुंह में आ रहा होता है, जिसकी वजह से मुंह का जायका चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इस तरह के मसाइल से निजात के लिए दारचीनी बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करती है। तो नाज़रीन, दूसरा अगर इसका बड़ा फ़ायदा देखा जाए तो ये मर्दों से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे मर्द हजरात 40 प्लस होते ही पट्ठों की कमज़ोरी में, असाबी कमज़ोरी में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। PME, प्री मैच्योर एजैकुलेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे मर्द हजरात का असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल आजकल के दौर में आम सा होना मसला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इस तरह के मसाइल क्यों होते हैं? बहुत सारे मर्द हजरात सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सुस्ती, काहली, एक्सरसाइज, वॉक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होते। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हाई कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन और ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे होते, जिसकी वजह से पट्टे, हड्डियाँ, नसें कमज़ोर हो जाती हैं और 50-60 साल के बाद उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दारचीनी का इस्तेमाल आपको इन सारे मसाइल से, PME, प्री मैच्योर एजैकुलेशन जैसे मसाइल से निजात दिला सकती है। मर्दों के अंदर बिलखुसूस 40 या 50 साल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का मसला आम कॉमनली देखने को आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ता है?
जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर के आगे एक दीवार परत बनाना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारे मर्द हजरात को यूरिन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बल्कि तो बहुत सारे मर्द हजरात को बहुत ज़ोर से यूरिन आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, यूं लगता है जैसे चंद दो एक कतरे आने के बाद यूरिन आया ही ना हो, या उनको यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा मसाने में बोझ बर्डन सा महसूस होता है। बाज़ को तो दर्द का भी एहसास होता है। ये क्यों ऐसा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ता है? क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात में टेस्टोस्टेरोन की कमी होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन ना होने की वजह से, ज़रूरी विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम ना होने की वजह से, मैग्नीशियम ना होने की वजह से, विटामिन डी की कमी होने की वजह से आपकी नसें सही तरीके से काम नहीं करती। नसों में खून का रब्त बहाव मुतासिर होना शुरू हो जाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इन मसाइल से निजात के लिए, खून के बहाव को सही तरीके से रब्त में लाने के लिए दारचीनी अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, अगर ख़वातीन की बात की जाए तो दारचीनी ख़वातीन के लिए भी रामबान का काम करती है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करती है। लेकिन मर्द हजरात की निस्बत ख़वातीन में दारचीनी का इस्तेमाल करना कुछ ज़्यादा अफादियत का हामिल नहीं होता। ख़वातीन अपने टेस्टफुल बनाने के लिए दारचीनी का कहवा, दारचीनी को चाय में डालकर इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन को एलर्जी के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, चेहरे की रंगत को निखारने के लिए दारचीनी का इस्तेमाल बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ख़वातीन में बिलखुसूस हार्मोनल इम्बैलेंसिंग द सेल्स की टूट फूट की वजह से पैदा होने वाले पीसीओज या ओवेरी जैसे मसाइल से निजात के लिए दारचीनी अहम किरदार अदा करती है, बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करती है। इसके अलावा टांगों में कड़ल या क्रैम्स पड़ने जैसे मसाइल, रात को बार बार उठना, तकलीफ़ का एहसास होना और एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला हो जाना, इस तरह के सारे मसाइल से निजात के लिए ख़वातीन को बिलखुसूस दारचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर बहुत बड़े फ़ायदे की बात की जाए तो ये आपके जिस्म में खून की रगों में खून को साफ़ और पतला करके सही तरीके से दौड़ने में मदद करती है। क्योंकि बहुत सारे बिलखुसूस 50-60 साल की उम्र के बाद मर्दों ख़वातीन के जिस्म में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी की वजह से खून गाढ़ा, हार्ड एंड थिक हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स में खून सही तरीके से दौड़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, खून का रब्त बरकरार और कायम नहीं रह पाता, जिसकी वजह से उनको वेरिकोस वेन जैसा मसला, दिल के आर्जे जैसी बीमारियों का मसला या उनको डेमेंशिया जैसा मसला, क्योंकि जब आपके दिमाग की आर्टरीज को सही खून नहीं मिल पाता तो आपको मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमज़ोरी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दारचीनी आपके डेमेंशिया, मेमोरी लॉस जैसे मसाइल या एग्जामर जैसे मसाइल से निजात के लिए अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट या ऐसे पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड आपके खून को पतला करके ब्लड आर्टरीज में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तमाम ब्लड वेसल्स के अंदर खून के बहाव को दुरुस्त करती है और आपके जिस्म के तमाम बॉडी ऑर्गन्स को मजबूत बनाती है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर इसके बड़े फ़ायदे की बात की जाए तो ये आपके गुर्दे के अंदर पथरी जैसे मसाइल से भी निजात दिला सकती है। अब जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि गुर्दे में पथरी जैसे मसाइल से निजात दिला सकती है, दिल के आर्जे से आपको महफूज रख सकती है, डेमेंशिया मतलब याददाश्त को मजबूत बना सकती है, तो बहुत सारे लोग जो इन मसाइल में मुब्तला होते हैं वो मेडिसिन्स को छोड़ के इस तरह के नुस्खा जात को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारी हाईली रिकमेंडेशन होती हैं, हमारी सुजेशंस होती हैं कि जब आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ हो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें, मेडिसिन आप साथ ज़रूर लिया करें, मतलब मेडिकेशन ज़रूर किया करें, उसके साथ साथ आप इन नुस्खा जात को भी यूज़ किया करें। जब आप मेडिसिन के साथ इन नुस्खा जात को यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। किसी एक चीज़ को एक वक्त में इस्तेमाल करना बाज़ औक़ात आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दारचीनी आपको दिल के आर्जे से भी महफूज रख सकती है, क्योंकि दारचीनी का इस्तेमाल करने से खून पतला होता है। जब खून पतला होगा तो डेफिनेटली आपके दिल तक खून को पहुंचने में आसानी होगी और दिल को भी धड़कने में, पंप करने में मदद मिलती है और खून सही तरीके से साफ होता है। दिल खून को साफ करके वापस तमाम बॉडी ऑर्गन्स तक खून की सप्लाई को जो है वो यकीनी बनाता है।
है। इसलिए दारचीनी का नाज़रीन इस्तेमाल आपको और दीगर बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ और बीमारियों से महफूज रख सकता है। दारचीनी का इस्तेमाल बिलखुसूस ख़वातीन एक बहुत बड़े मसले के लिए भी इस्तेमाल करती हैं और बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करती हैं, और वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे से निजात के लिए दारचीनी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है, क्योंकि ये आपकी बढ़ती हुई चर्बी, जायद चर्बी और बढ़े हुए पेट से, मोटापे से आपको निजात दिलाता है। चर्बी को पिघलाने में दारचीनी अहम किरदार अदा करती है। अब वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि दारचीनी को दो और कौन सी अशिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, घरेलू नुस्खा होम रेमेडी बनाई जाए, तो आपको इन सारे मसाइल से निजात बाआसानी मिल सकती है। तो नाजरीन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैसेस का मसला रहता है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात, वो थोड़ा सा खाना खा लें तो उनको अफारा, एसिडिटी, तेज़ाबियत और बहुत ज़्यादा बदहज़मी जैसे मसाइल, मतलब लोगों को गैसेस जैसे मसाइल का होना शुरू हो जाता है। इस तरह के लोग दारचीनी का इस्तेमाल दीगर दो चीज़ों के साथ मिलाकर करेंगे तो इन मसाइल से भी निजात मिल सकती है। नाज़रीन, पट्ठों में दर्द, खिंचाव और घुटनों में दर्द और इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसे मसाइल आजकल तो हमारे बुज़ुर्गों में एक कॉमन सा मसला हो चुका है। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में सोजन या इन्फ्लेमेशन रहती है, तो आप दारचीनी को दीगर दो चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। घुटनों में सोजन, इन्फ्लेमेशन, घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि जब आपका कार्टिलेज घिस जाता है दोबारा से रीबिल्ट, रीजनरेट नहीं होता, इसकी ग्रोथ नहीं होती। हमारा मानना यह है कि अगर आप पोर्शन को दुरुस्त कर लें, खान पान को दुरुस्त कर लें, तो ग्रीस, कार्टिलेज दोबारा से बन सकता है। क्योंकि आपके घुटने के अंदर जब आपका घुटना लुब्रिकेट रहता है, साइनोवियल फ्लूइड कायम रहता है, तो आपका घुटना लंबे अरसे तक जो है वो ग्रीस भी बनाता रहता है और कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ें भी नहीं आती, गैप भी बना रहता है। तो आप दारचीनी का इस्तेमाल रोज़ाना मोतदल मिकदार में करके अपने घुटनों को भी लुब्रिकेट रख सकते हैं, क्योंकि दारचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड भी पाए जाते हैं। यह आपके सारे जिस्म में मौजूद सोजन को, इन्फ्लेमेशन को दूर करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, आइए जान लेते हैं कि दारचीनी को और दूसरी किन चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करके हम घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी बना सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक बात है हमारे खानों को लजीज बनाने की, तो खानों को लजीज बनाने के लिए दारचीनी अलग से अकेली ही यूज़ की जाती है, लेकिन आज की इस रेमेडी में हम दूसरी दो चीज़ों को साथ में मिलाकर इस रेमेडी को तैयार करने जा रहे हैं। अब आपने नाज़रीन रोज़ाना की बुनियाद पे ताज़ी फ्रेश दारचीनी लेनी है। अब बहुत सारे लोग मार्केट से पिसी हुई दारचीनी का पाउडर या वैसे ही दारचीनी जो कि बुसीदा और बासी हो चुकी होती है ले आते हैं। आपने पंसार से या किसी बड़े यूटिलिटी स्टोर से ताज़ा और फ्रेश दारचीनी लानी है और घर में खुद पीस कर ग्राइंड करके इसका सफूफ और पाउडर बनाना है। अब आपने रोज़ाना की बुनियाद पे 3 चुटकी दारचीनी के पाउडर की और एक आधा चाय वाला चम्मच शहद का और तकरीबन उसके अंदर आधा चाय वाला चम्मच ही सौंफ का डाल के इनको मिक्स करके रोज़ाना निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट चबा चबा कर खा लेना है। याद रखें कि सौंफ और दारचीनी आपके मुंह में घुल मिल जानी चाहिए, बल्कि आपके सलाइवा के साथ मिल जानी चाहिए, फिर आप इसको अंदर निगलेंगे। ऊपर से निहार मुँह नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन डायबिटीज़ से परेशान होते हैं। डायबिटीज़ के मसले से निजात के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी दारचीनी अहम किरदार अदा करती है। पैंक्रियाज की हेल्थ को मजबूत करती है, इंसुलिन बनाने में मदद करती है और ग्लूकोज की मिकदार को आपके खून में मोतदल रखने में अहम किरदार अदा करती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दारचीनी में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और आपके जिस्म में शुगर लेवल को, ज़ियाबितस के मसले को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है।
लेकिन ज़ियाबेतस वाले मरीज़, शुगर वाले मरीज़, अगर उनको ज़्यादा शुगर का मसला है तो वो अपनी डॉक्टर की राय के मुताबिक ही दारचीनी और शहद का इस्तेमाल करेंगे। शहद अगर इस्तेमाल करना भी है तो कम क्वांटिटी में, कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरा वाइट पॉइजन और शुगर, चीनी जो कि हम सफ़ेद चीनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोसेस शुगर, उसका इस्तेमाल आप कम करेंगे, इधर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर दारचीनी को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो आप दारचीनी का, लौंग का और सूंड को मिलाकर, इलायची को मिलाकर कहवा भी तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी चाय तैयार हो जाती है कि ये आपके मोटापे के मसले से निजात के लिए, पट्ठों सोजन के मसाइल के लिए, नसों को खोलने के लिए, खून को पतला करके रब्त को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा करती है। अब नाज़रीन, इन दो तरीक़ों से आप इस दारचीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि किस वक्त में, कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो याद रखिएगा कि दारचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन और सूंड और इलायची के साथ मिलाकर अगर आप चाय का इस्तेमाल करें तो 2 टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार में यूज़ कर सकते हैं, खाली पेट आधा कप आप यूज़ कर सकते हैं, या शाम को आप जब दोबारा आपको 4 से 7 में भूख लगती है उस टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको शहद, सौंफ और दारचीनी को मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुबह निहार में ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो तमाम मसाइल से निजात मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। जिन लोगों को कैंसर, हेपेटाइटिस का मसला रहता है, ऐसे लोग दारचीनी, सौंफ और ज़ीरे का अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके कैंसर के जितने भी एंजाइम होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, दारचीनी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि ये बैड बैक्टीरियाज़ को किल करने में अहम किरदार अदा करती है। आपके खून के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज़ LDL जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स जमना शुरू हो जाते हैं, इनको ख़त्म करने, कम करने में भी अहम किरदार अदा करती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में दारचीनी से हासिल होने वाले ग़िज़ाई और तिब्बी फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।